नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटे को रसोई में काम करते देख सासू माँ का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। क्या हुआ बहू, आज जरा बुखार क्या हो गया? तुमने तो पूरे घर को सिर पर ही उठा लिया। अगर तुझे बुखार हो गया है तो चुपके से गोली खाकर दिन निकाल लेती। पूरा घर सिर पर उठाने की क्या ज़रूरत थी जब मुझे बुखार होता था? तेरे ससुर को भी पता नहीं लगने देती थी। और मजाल है कि बुखार के कारण घर का कोई काम छूट गया हो। और तुझे जरा छींक तो क्या आ गई? तुमने तो मेरे बेटे को सुबह से नचा रखा है। सरिता जी ने बड़बड़ाते हुए अर्चना से कहा। अर्चना को पिछले 3 दिनों से हल्का सा बुखार था, इसलिए किसी को कुछ बताया नहीं और घर के कामों में लगी रही। लेकिन लापरवाही के कारण बुखार बढ़ गया। जब अर्चना सुबह देर तक सो रही थी तो नितिन ने देखा कि अर्चना तो बुखार में तप रही है। उसने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया और अर्चना को दिखाया। बुखार के साथ कमजोरी भी थी तो अर्चना को दवाई देकर नितिन ने आराम करने को कहा और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। अपनी पत्नी को आराम करते देख नितिन किचन में जाकर खुद चाय नाश्ता बनाने लगा। यह देखकर सरिता जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये क्या बेटा, अब यही दिन देखना मिले थे क्या कि तुम किचन में जाकर खाना बनाओ और तुम्हारी पत्नी आराम फरमाए। नितिन अपनी माँ का स्वभाव बचपन से ही जानता था, इसलिए वह खामोश ही रहा। जाते समय अर्चना से मिलने गया तो अर्चना की आंखों में आंसू थे। अर्चना ने कहा, मैं अभी उठकर घर का काम निपटा देती हूँ। धीरे धीरे जैसे भी होगा आराम से कर लूँगी। कम से कम मेरी वजह से आपको सुनना तो नहीं पड़ेगा। आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए और मम्मी जी को देखिए, जाकर उनसे बात कीजिए। इस तरह ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। नितिन ने कहा, देखो तुम्हारी चिंता करना तो जायज़ है। मैं कोई नाजायज़ काम नहीं कर रहा हूँ। पत्नी हो तुम मेरे लिए और इस परिवार के लिए 24 घंटे काम में लगी रहती हो। आज तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हारी देखभाल करना छोड़ दूँ? तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूँ? माँ का सम्मान करना जरूरी है, पर उसके लिए पत्नी की अपेक्षा करूं, यह तो मुझसे नहीं होगा। मैं मम्मी की हर बात मानता हूँ, उनके कहे अनुसार सब काम करता हूँ, पर गलत बात और गलत व्यवहार को मेरा मन नहीं मानता है। समझ में नहीं आता कि माँ का व्यवहार ऐसा क्यों हो गया है। घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो वह देखभाल रात दिन एक कर देती है, पर जब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है तो वह एकदम से बदल जाती है। उनका मूड खराब हो जाता है, उनके दिमाग का पारा चढ़ जाता है। नितिन ने अर्चना को आराम करने को कहा और ऑफिस चला गया। अर्चना की उठने की जरा भी हिम्मत नहीं थी, भूख भी लग रही थी। डॉक्टर ने दाल मूंग चावल की खिचड़ी खाने को कहा था, पर अभी तक कमरे में खिचड़ी नहीं आई थी। अर्चना दवाई लेने के लिए खाने का और पानी का इंतजाम कर रही थी। जाते वक्त नितिन ने अपनी माँ को खिचड़ी बनाने को कहा था, पर उन्होंने सुनी भी नहीं, अनसुनी कर दी थी। अर्चना बड़ी मुश्किल से उठी और धीरे धीरे रसोई की ओर गई तो देखा मम्मी जी तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी और बेटी का फ़ोन चल रहा था। क्या बताऊं रचना, महारानी बिस्तर पर पड़ी है, सुबह से कमरे से बाहर कदम नहीं निकाला है। मैं तो उसके कमरे में नहीं जाने वाली। जरा सा बुखार है और नितिन को सुबह से नचा रखा है। मैं तो सोच रही हूँ कि खाना तो बना देगी, पर वो तो बाहर ही नहीं आई। मैंने तो थक हार कर खुद के लिए 2 रोटी सेक ली है
और सब्जी बनाई है। मुझे तो बहुत बड़ी भूख लग रही थी। पता नहीं शाम को खाना भी खुद ही बनाना पड़ेगा क्या। ऐसी नाजुक बहू आई है, बीमार ही हो जाती है। सरिता जी खाना खाते हुए आराम से अपनी बिटिया से बतला रही थी। तभी उनकी बेटी रचना पूछती है, माँ भाभी ने दवाई ली, कुछ खाया क्या? अरे मुझे क्या पता, मैं कौन सा उसके कमरे में गई हूँ। मैंने तो सुबह से उसके कमरे में जाकर नहीं देखा है। सरिता जी मुँह बनाते हुए अपनी बेटी से बोली। माँ अगर भाभी की जगह मैं बीमार होती तो आप भी ऐसा ही व्यवहार करती। मेरे साथ मेरी सास ऐसा ही करती तो आपको कैसा लगता? बहू की जिम्मेदारी और फर्ज है कि वह ससुराल वालों का ख्याल रखे, पर क्या बहू के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मुझे जब बुखार आता था तो आप भैया और पापा को नचाकर रख देती थी। हर पल मेरी देखभाल में लगी रहती थी। मम्मी भाभी मेरी जगह है, आपकी बेटी है। भाभी को भी आपकी और आपकी देखभाल की बहुत ज़रूरत है। भाभी सुबह से बुखार में तड़प रही है, अपने कमरे में बंद है। आपने जाकर खाने के लिए भी नहीं पूछा और वह बीमारी में आप सबके लिए खाना बनाती है, आपके हुक्म पर खड़ी रहती है। सारे फर्ज बहू के ही होते हैं, क्या सास की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? मम्मी आप एक अच्छी माँ हो, पर एक अच्छी सासू माँ भी होती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। रचना की बात सुन सरिता जी के दिल में एहसास हुआ कि रचना ठीक ही तो कह रही है। अगर कल को कोई मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा तो रचना को कैसा लगेगा। आज अर्चना भी इसी स्थिति से गुजर रही है। सरिता जी के हाथों का निवाला हाथ में ही रह गया। जल्दी से रसोई में गई, चावल दाल धोकर खिचड़ी चढ़ा दी और अर्चना के कमरे में पहुंच गई। तब तक अर्चना वापस जाकर सो गई। सरिता जी ने छुआ तो देखा वह सचमुच बुखार में तप रही थी। अर्चना नींद में अपनी माँ को याद कर रही थी। सरिता जी ने फटाफट जाकर खिचड़ी लगाई और अर्चना को जगाया, प्यार से खिचड़ी खिलाई, दवाई दी। दिन भर की सेवा में उन्होंने अर्चना की बहुत देखभाल की। शाम तक अर्चना की तबीयत आदी हो गई। दवा से ज़्यादा सासू माँ की देखभाल का असर कर गई थी। माँ के बदले व्यवहार से नितिन भी अचंभित था। दूसरे दिन सरिता जी फिर से अपनी बेटी से बात कर रही थी। रचना ने पूछा, अब भाभी की तबीयत कैसी है? सरिता जी ने बताया कि तबीयत पहले से बेहतर है। तूने मेरी आंखें खोल दी बेटा, अब मैं भी एक अच्छी माँ बन गई हूँ। नितिन और अर्चना भी जान गए थे कि रचना दीदी ने मम्मी जी का स्वभाव बदला है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।